नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और न मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आ गए थे, वो उनको उनसे बात करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए हम लोग अभी क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। एक मिनट, ये आप लोग के स्क्रीन पे वो आना चाहिए, हमारा संभाषा वाला। और मंडे से जमदग्नि सर वाला जो हमने बात किया है वो होगा, और सारे जमदग्नि सर की बातों को मैं यहाँ पे सिंपलीफाई करके आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी इसमें एडिशन नहीं होगा, जैसा सर ने बोला है वही बताऊंगा। जो चीजें नहीं समझ आएगी उनको सिंपलीफाई करके बताऊंगा, और बीच बीच में हम पेशेंट भी देखते रहेंगे। तो आप लोग अनम्यूट कर पा रहे होंगे। शशि मैडम आप देखिए, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आप अनम्यूट कर पा हाँ रही जी, हैं? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, म्यूट हो रहा सर। जी सर, थैंक यू सर। और आप लोगों में से कोई पेशेंट लाए हैं तो जरूर आप लोग अनम्यूट करके बताइए कौन पेशेंट लेके आए हैं। कल का संभाषण बहुत अधूरा हो गया था, बहुत जी सारे लोग। हाँ, डॉक्टर मुनमुन कुमार जी बोलिए सर। जी प्रणाम सर। हाँ, हमारे एक पेशेंट है सर, मेरे गाँव का है सर। मतलब उसे उनको बताया, मैंने उनसे देखा नहीं है लेकिन सब सुना है। उसका बेटा आज फोन किया था तो वो ऐसा बता रहा था कि तो वो आया है सर केस टेकिंग के लिए। नाम क्या है? अजय कुमार नाम है, अजय कुमार। अजय, वीडियो ऑडियो ऑन करो। वीडियो और ऑडियो ऑन करिए, और शशि मैडम आप इनका केस टेकिंग करिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। ये अजय जी अभी किए तो थे, फिर हटा दिए। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ, वीडियो ऑन किए, ऑडियो ऑन करिए। ये तो बिहार के लग रहे हैं, साहनी सरनेम तो जी बिहार सर। का। हाँ, बिहार के ही हैं, मेरे गांव के हैं सर। मतलब ये मछली का कुछ व्यवसाय करते हैं क्या? जी सर, जी सर, जी सर, मिथिला हाँ से हैं सर वो, तो वैसा हाँ, करते हैं। क्योंकि वो साहनी सरनेम होते हैं ना, वो मछली पालन वाले लोग होते हैं। हाँ जी सर, जी सर। हाँ। तो अजय कुमार जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं
तो आपको देखिए मैं आपके स्क्रीन पे कुछ भेज रहा हूँ, आस्क टू अनम्यूट, उसको क्लिक कर दीजिए। ऑडियो को, जैसे आप वीडियो को किए ना, वीडियो के साइड में ही ऑडियो है। हाँ, माइक का सिंबल होगा, उसको ऑन करो। ऑन हो हाँ, गया। वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। तो शशि मैडम आप प्लीज पूछिए। हाँ जी सर, मैं पूछती हूँ। हाँ जी अजय जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरी मम्मी जो ये दिख रही है ना, हम्म। इनको तकलीफ है। इनको आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले इसको पैरालाइसिस बोलते हैं ना, जो लकवा का शिकायत हुआ था। अच्छा। तो उसका तो इलाज हुआ, फिर भी मुंह हल्का सा टेढ़ा हम्म। नहीं दिख रहा। हम्म। जब मैं इसको चेक कराया पारस मेडिकल में, तो हम्म। वहाँ वहाँ निकाल दिया इसको ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है। अच्छा। ओके। अभी फिलहाल 2 दवाई चला है, तब से ठीक था। अभी करीब 4-5 दिन से ना इसको सर में दर्द और हम्म। उल्टी उल्टी होता है। और दर्द अच्छा। जैसे होता है, पूरा बेचैन कर देता है शरीर को। नहीं तो जब उल्टी होता है तो उल्टी बहुत दूर जाकर गिरती है क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे हम्म। ही गिर जाती है, पूरा नहीं, शरीर और जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए एक होता है उल्टी ऐसे जाकर गिरना, एक होता है उल्टी ऐसे गिरना। तो कैसा गिरता है, ऐसे जाकर गिरता है या बिल्कुल पास में? बिल्कुल पास में गिरता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन एक बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की तो वॉमिटिंग नहीं होती है। हम्म। चलिए अच्छा, और बताइए इनको और क्या क्या तकलीफ है, जैसे एक तो उल्टी हो रही है और? तो ये वह माथा में दर्द उठत न, तो उल्टी हो आ तखने लागत जेना एना एना देह घूमै है, ठामे उठबै कि गिरिए जे बुझा कुछ देह में जरा फिर हेबे से नहीं। ये बो, बताइए। ये बोल तो रही है बोल, मैम कि इनको माथा में दर्द होता है, तो उसी समय उल्टी उठ हो जाता है। उल्टी करने के लिए उठती है कि जस्ट उसी समय मुंह से गिर जाता है इनका जो है उल्टी। तो ये ऐसा सोच के रखिए कि ये ऊर्ध्व अम्ल पित्त है। वो बाकी चीज तो ध्यान में रखिए, लेकिन ऊर्ध्व अम्ल पित्त इसको आप पहले कंसिडर करिए शशि मैडम। हाँ जी, हाँ जी सर। तो अम्ल मैं वही धर्मी कह रही हूँ अम्ल कि पित्त। क्योंकि अगर ब्रेन की प्रॉब्लम वाली वॉमिटिंग होती है तो हमेशा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब दूर हम्म। जाकर गिरेगी। तो चलो कोई बात नहीं, इनको वॉमिटिंग आता है, वह भी उल्टी कितने दिन से हो रही है? उल्टी तो फिलहाल अभी 4-5 दिन से हो रही, पहले बंद हो, दवाई चल रही थी तो बंद था। अभी फिलहाल फिलहाल 4-5 दिन से फिर शुरू हो गई है। तो दवा क्यों बंद कर दिया? वो दवाई चलते रहती है, ठीक है, फिर भी इसको उल्टी आ जाती है, दवाई चलते हैं। अच्छा। भूख वगैरह कैसी लग रही है उनको? भूख भूख नहीं, एक एक दो रोटी खाती है, एक रोटी बस। देह में चक्कर आता है, तल चलते हैं ना तो तलमला के कहीं गिर जाती है, बैठ जाती है। अच्छा, भूख भी नहीं लग रही है तो क्या पेट वोट साफ हो रहा है? पेटा साफ हो। हाँ ते नहीं कल नहीं कल गए 2 दिन से जे गैस बंद है, तब 2 दिन से गोटी आन दिल के ना, गैस तो नहीं आना मालूम दे बंद। गैस तो नहीं बन रही है, पेट उट साफ हो रही है। मतलब लैट्रिन रोज हो रहा है ना? हम्म। अच्छा। तो नींद वगैरह ठीक आ रही है? नींद आ- हाँ, नींद तो कैसे तो नींद हो गई। तो ये जो मुंह टेढ़ा हुआ है, पैरालिसिस का अटैक अभी कितने दिन पहले आया था? ये लगभग 3-4 साल पहले आया था। तो 3-4 साल पहले जब आया था तो क्या फिर कोई अंग्रेजी दवा ववा चली थी पैरालिसिस के लिए? ना या सब एलोपैथिक चलाता है वो, होम्योपैथिक। हाँ वही एलोपैथिक दवा चला था, तो उससे कुछ आराम वराम आया? कुछ नहीं ना, दर्दे कमला नहीं टेढ़े कमले बुझलिए तो छोड़ देली। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? वही होगा 55-60 के लगभग, 55। अच्छा, 55-60 के लगभग होगा। हम्म। तो पहले ऐसा तो नहीं था कि पेट वोट साफ नहीं होता था, जब देखो तब कब्ज वगैरह रहती थी इनको? नहीं सब दिन बराबर कवा जार नहीं अच्छा, हुए थे। पेट वोट साफ होता था अच्छे से? भूख प्यास सब बढ़िया थी? हम्म। हाँ
काम धंधा भी करती थी। फिलहाल जब से इसका ये हुआ ना, ब्रेन का ये दर्द, ब्रेन में दर्द, तब से घर बैठी है। नहीं तो पहले अच्छा खासा काम करती, अपना खाना पीना सब एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहती थी। अच्छा, नहीं जैसे पैरालिसिस का जब अटैक पड़ा था तो उसके पहले क्या हुआ था? बीपी उपी ज्यादा बढ़ गया था कि टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी कि कुछ और ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से इस तरह की कुछ तकलीफ नहीं हुई? बोला। सवेर में शुरू से उठलिए ना तो हम्म। एक एलियो माल के यहाँ खिचड़ी लावे जे सुनबे एलिए तो अंगने में उनटल रहिए बुझलिए भिनसरी। तो सवेरे तो आब अंग्रेजी दवाई भरि दिन आब गाँव के डॉक्टर केलखिन तो ई सही सही टेढ़ा भेले ना से हमरा अंगना घर में कोई नहीं कहलकै, हमरा नहीं भांज लगले बुझली। हाँ शशि मैडम, मैं एक मिनट पूछता हूँ, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना है अभी। हाँ, हाँ सर प्लीज। तो आप सर, आप अजय कुमार जी ये बताइए कि एमआरआई का रिपोर्ट आप है आपके पास? एमआरआई का रिपोर्ट या सीटी स्कैन, जी सर। उसमें क्या लिखा है? ब्रेन में खून की नली फट गई कि ब्रेन में कहीं जा नहीं रहा खून, क्या, या ट्यूमर है, गांठ है, क्या है? उसमें गांठ बन गई है। ठीक है, आप वो रिपोर्ट कृपया भेज सकते हैं? जी सर, हम भेज सकते हैं हाँ, अभी। रिपोर्ट भेजिए। और डॉक्टर मुनमुन जी, आपका जो पटना वाला जो दवाई है विरेचन वटी, वो पटना में गया होगा, जी सर। तो वो पहले आप वो विरेचन इनको करा दीजिए। तो पहले तो, क्योंकि इनको अम्ल पित्त है, या तो वमन होना चाहिए या विरेचन होना चाहिए, इनका पित्त निकालना है पहले, फिर दीपन पाचन हाँ, करके रिपोर्ट के हिसाब से पक्षाघात हेतु सस्ने विरेचनम वो हमें करना है, नस से देना होगा, विरेचन कराना होगा, घी पिला के। ऐसे नहीं करना है विरेचन, घी पिला के विरेचन जी वटी 12 दिन तक देना है रोज, है ना, अग्नि के जी हिसाब सर। से। जी सर। पहले दीपन पाचन करके ताकत बढ़ा के तब देना है, और नस से देना है, फिर बाद में मात्रा बस्ती देना है। 3 महीना में ये आंटी पूरा ठीक हो जाएंगी, 100% पूरा जी ठीक हो अच्छा। सर। जाएंगी। लेकिन रिपोर्ट पहले हमें देखना है, फिर पता चलेगा कि क्या है, ट्यूमर है, क्या है, वो क्या है ना। और ये अम्ल उस पित्त है अभी। जी बोलिए। उसमें लिखा है जी सर, ब्रेन ट्यूमर लिखा है उसमें। कोई बात वो नहीं, ब्रेन ट्यूमर भी है ना तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा रिपोर्ट चाहिए ब्रेन जी ट्यूमर सर, का। पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ, तो वो भेज वो दीजिए। भेज दे, वो भेजो मुझे, जो उसका फोटो खींच के सभी और भेजो अभी मुझे। अम्लपित हो रहा है, उल्टी आ रहा है ना, तो मुनमुन जी आप दवाई इनको दीजिए, गुलकंद के साथ प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, या कामदूधा रस, ऐसे पित्त शामक द्रव्य दीजिए, ठीक हो जाएंगी। सुचेकर रस, जी गुलकंद, आंवले का जी मुरब्बा, बिना भूख के नहीं खाना है, लंघन करना है। दाल का पानी पी के रहना है पूरा दिन भर, 2-3 दिन। जब भूख लगेगी तब खाना है खिचड़ी, नहीं तो दाल का पानी पी के रहना है, कुछ नहीं खाना। ठीक है, जी सर। जी सर। इतना शुरू और ये करिए। हाँ। दीपन पाचन होने के बाद उनको विरेचन बटी देंगे सर? हाँ, नहीं अभी भी दे सकते हैं, वो मेरा वटी तो सब साफ ही कर देगा। अगर पॉसिबल है तो विरेचन वटी आज रात को, अगर पॉसिबल है तो दे ही दीजिए। अच्छा, विरेचन बटी तो मैंने पापा के लिए कुछ भेजा था सर, तो घर पे है। तो ये आपके घर से कितना दूर रहते हैं ये? पास में ही, मेरे घर के से पास में ही है सर, तो मतलब 100 आज मीटर, दो रात सौ को एक मीटर गोली दे ही दीजिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ होने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये तो पैरालिसिस में तो भी घी पी फायदा होगा, और पेट साफ घी पी होने से कोष्ठ शुद्धि होगी। कल पूरा दिन संडे को केवल मूंग दाल का पानी पिला के रहना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी हाँ तो सर उनको। और घी अभी पी लेंगी थोड़ा सा तो ठीक है, नहीं भी पियेंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सर, ठीक है सर। और सर अजय जी, आप कृपया इनका जी हाथ सर। दिखा सकते हैं, हाथ और पैर, उधर भी पैरालिसिस है कि केवल फेस में है, वो थोड़ा नहीं दिखाइए। नहीं, सिर्फ हाथ, हाथ कुछ नहीं, हाथ ठीक है, पैर भी इस वाला ठीक है। नहीं, दूसरा वाला हाथ दिखाइए, दूसरा हाथ। ये देखें। तो ये अर्धित्व हाथ है ना, इसमें नस से देना पड़ेगा शीर वाला। ये हाथ ठीक है ना? ये भी ठीक है, ये भी दोनों हाथ ठीक है। गोरो ठीक, खाली इतना दूर से सिरे खाली से इसका ऊपर हमरा सब इसका एतने ठीक जो हो दुख। जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। खाली इतने लग हमरा दुख है देह में सब कुछ ठीक नहीं। हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर भी डिसॉल्व हो जाएगा। वो एक बाम्बू शूट का लेप होता है, बांस का पत्ता लेके आना है, और वचा होता है, वचा और हल्दी, उसको हम्म, पीस के और सिर पे लेप लगाना है, तो जी उससे वो सर। ट्यूमर गल जाएगा। और बाकी हम दवाई बताएंगे, रिपोर्ट देख के बताएंगे। जी सर जी। ठीक है, पूरा 100% ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी तो आपको भी आशीर्वाद देंगी, हम सबको आशीर्वाद देंगी। इनमें ठीक ठीक। परमात्मा है ऐसा सोचिए। और मुनमुन जी, आप पूरा केस को लीजिए, हैंडल करिए,
और हम ठीक करेंगे। जी सर। ठीक है, आज ठीक है सर। विरेचन वटी इनको खिला दीजिए, थोड़ा सा हलवा बना के थोड़ा घी डाल के, और वो विरेचन वटी दे दीजिए सर। ठीक है। ठीक है सर। और इनको आप रोज लाइए, अभी 7-8 दिन तक रोज लाइए, हम रोज इनसे बात जी करेंगे। सर। हाँ ठीक ठीक। है, 7-8 दिन नहीं, 15 दिन ठीक है रोज। सर। और आपको मैं प्लेटफॉर्म पे इनको ठीक होते हुए दिखाऊंगा सबको, कि ये ब्रेन ट्यूमर भी डिजॉल्व हो रहा है, और पैरालिसिस भी, फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी भी ठीक हो रहा है। आप लोग के सामने होगा ये सब चीज। ठीक जी है। जी सर। सर। थैंक यू सर। तो अभी आप अजय जी, थैंक यू सर। मुनमुन जी आपको कुछ फोन करके बताएंगे दवाई लाने के लिए पापा के घर में, तो आप वो करिए। ठीक। जी सर। थैंक यू। ठीक। हाँ ठीक है महेंद्र सर। सर, थैंक यू आपको सर। कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? मैं ये कह रहा था इसमें यदि पारावत का जो बीटा बो दिया जाए तो ग्रंथि के लिए सही रहेगा सर। पारावत का विष्टा, तो हाँ, कबूतर का जो मल होता है विष्टा, वो अगर उसको मिले तो शहद आप में थोड़ा जमा करिए। कबूतर का विष्टा, कबूतर है उधर आपके देश में? शहद में उसको दिला दो, उससे बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट सर। आएगा इसके लिए। वो हाँ, है सर, वहाँ पर जुगाड़ जुगाड़ करना होगा, तो, वो मिल तो जाएगा सर। कलेक्ट करना शुरू करिए, हम बताएंगे, रिपोर्ट देके फिर हम बताएंगे क्या करना है। क्या अभी विरेचन वटी दे ठीक है दीजिए सर। सर, और विरेचन को पूरा ये करिए, क्या ऑब्जर्व करिए कि कल कितनी बार हो रहा है, क्या हो रहा है, सब अच्छे से गाइड करिए सर, जो मैं बताया हूँ टिप्स। ठीक है। मुनमुन जी आप थोड़ा उनसे बात करें, तब ठीक तक है। हम बाकी लोगों से बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ, ओके सर। ठीक ठीक है, है सर। थैंक यू उनको डॉक्टर। उनको हाँ, उनको लीव करने के लिए बोलूँ सर? हाँ, और आप भी थोड़ी देर के बाद आइए, उनसे बात करके सब समझा के। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। चलिए, और डॉक्टर अकील अहमद जी, आपको दवाई मिला? अकील अहमद जी आप बोलिए, मिला जी दवाई? सर। जी सर, मिल गया सर। तो सर आपके पास घी है क्या अभी? घी तो आज ही खत्म हुआ है सर, दोपहर में। तो आप घी के साथ लेना चाहेंगे कि बिना घी के लेना चाहेंगे? नहीं आज सर, एक घी के कल, साथ कल कल लूंगा मैं, कल। हाँ ठीक है, मैं सोच रहा था आज संडे, कल संडे है, तो आप थोड़ा एंजॉय करिए विरेचन। ठीक है, आ, समझ जी। थोड़ा सा घी देखता लगेगा, थोड़ा सा लेके आइए, और घी पी के और वो गोली खा लीजिए, कल मजा आएगा। देखता हूँ सर, अभी हाँ मिल जाएगा सर। ठीक है, हाँ, आज ही कर लेता हूँ। जी जी। आज ही कर लीजिए, कर जी लीजिए। और कल पूरा दिन ये पीना है, मूंग दाल का पानी पीना है। अच्छा कुछ अच्छा जी। तकलीफ हुआ तो फोन करे, ऐसे तकलीफ नहीं होता है। अच्छा, आज भी खाने में हल्का लेना पड़ेगा सर, रात्रि में? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। इनको अजय जी को हटाइए ना, अजय जी आप लीव कर लीजिए। एक मिनट में इनको को होस्ट बना दिया हूँ, इसलिए ये हट नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर रुचि मैडम, आपको विरेचन वटी मिल गया? रुचि आपका, यस सर, आज ही मिला है सर। आपके पास अ, हेलो। घी है आपके पास? सर घी है, बट सर कल मुझे कहीं जाना है 2 दिन के लिए, तो मैं आने के बाद लूंगी। ठीक और है, सर तब से इस ये पूछना था कि तब तक मैं दीपन पाचन के लिए कुछ लूं क्या सर? ले लीजिए। अग्नि तुंडी वटी ले लूं सर? हाँ, आपको कहीं ट्रैवल करना है, दूर करना है यस ट्रैवल? सर, यस सर, उत्तराखंड जाना है सर, मसूरी जाना था, तो अभी ठीक मैं अभी आने के बाद 2 दिन तक मैं हाँ, दीपन पाचन करके। और सर मुझे इसके थोड़े डूज एंड डोंट्स पूछने थे कि आप जैसे बताते हैं कि नींबू का स्वारस और पानी नहीं पीना है, और वो एक बारी नहीं, मैं तो ग्रुप में पूछ नींबू का लूंगी। स्वारस पीना है, वो पीना है, बंद करने के लिए पीना ब, है। कितने वेग के बाद सर वो पीना होता है? 3 बार, 3 बार वॉशरूम जा रही है, एक बार ठीक है। जाएंगी तो 4-5 वेग आता है, फिर ठीक है। दूसरी बार जाएंगी तो 4-5 वेग आता है, फिर तीसरी बार जाते हैं तो 4-5 वेग आता है। तीन तो बार एक वॉशरूम जाके आए, तब 2 बड़ा नींबू का रस 1 चम्मच पानी पी के बंद करना है। बीच अ, में पानी पीना है। अगर आप पानी पियेंगी तो वो और अच्छे से मोशन क्लियर होगा, लेकिन ठीक है सर। मोशन ना हो जाए। हाँ, और सर किस समय मैं ये लूं कि दिन के किस टाइम लूं, या कभी भी ले सकती हूँ ये टैबलेट? कभी भी लीजिए, लेकिन रात को लेंगे तो अच्छे से सुबह साफ होगा, 4 बजे लेंगे तो सुबह साफ होगा, और ठीक है। ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगा। आप ट्रैवल भी करना है तब भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। ठीक है सर, मैं आने के बाद लेती हूँ फिर। ठीक है, और ठीक है सर। और घी सर मैं कितना लूं, मतलब अपनी अकॉर्डिंगली? मैक्सिमम 100 ml, मैक्स। ठीक है। 100 ml। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपने विरेचन वटी दिया किसी को? गंगवार सर, प्रदीप सर, तनिका मैडम, वीना मैडम, हरिहर सर,
राम कुमार जी, महाजन सर, रोहित कपिल शर्मा जी, सबको तो मैंने भेज दिया है। सविता पेठे मैडम, शशि मैडम, पटनायक पटनायक सर ने एड्रेस नहीं दिया, बाकी सबने दिया। अंजलि मैडम, किसी को विरेचन नोटिस दिया आपने? अभय सर, हाँ, हरिहर सर हाँ बोलिए। सर, मैंने एक को और दिया था, 2 लेडीज को दे चुका हुआ था। हाँ, ये वो कैसा अभी हुआ? 5-6 वीक हो गए। हाँ अच्छा लगा है उसको। स्किन ये चित पित्त की हिस्ट्री थी 2 बरस से, उसको जी दिया था मैंने। उसका जी। ईचिंग बीचिंग पूरा गया है अभी। तो सर, आपको, आपने इतने विरेचन करे भी हैं, कराए भी हैं, तो बोलेंगे आपको सर। ये गोली कुछ अलग लगा? आपको कैसा लगा, क्या? हाँ मोशन अच्छा आती, सिर्फ वो एक स्किन डिसीज वाली को नहीं हुआ था, बस बाकी दोनों को दिया। मामी को दिया था, मामी को भी अच्छा हुआ। और ये पेशेंट आज बताने आई थी, उसको दिया था परसों, तो वो आज बताने आई थी वो। अच्छा है, फिर उसको अगले हफ्ते दे दूंगा ये। दो दो दे जिनको नहीं हुआ उनको दो दीजिए, और बाकी स्किन वाले पेशेंट को हफ्ते में एक बार दीजिए। हाँ अभी एक स्किन वाला आज भी आया है फंगल इन्फेक्शन के लिए। हाँ, आप एक स्किन डिसीज पे भी सीरीज लो कुछ तो भी। ठीक है, ठीक है। हाँ तो पहले उसमें भी बस्ती का अभी लूं उसको कि? देने वाला है मैं कल विरेचन वटी शाम को। उसको हाँ बोला इसे दिन भर बस 100 ml पर घी लो, मैं रात हाँ को आपको गोली देता हूँ। फिर हाँ, अभी वो कल शाम को आएगा तो उसको एक दे दूंगा। वो ठीक है सर। गोली का इंटेंसिटी और बाकी आपको कैसा फील हुआ? बाकी इच्छा वेदी वगैरह आपने दिया होगा, वो अच्छा है कि ये? इच्छावादी कभी यूज नहीं किया सर मैंने। मैं एरंडे तेल मेरा बेस्ट था सबसे, सभी को एरंड देता तेल हूँ के मैं। कंपैरेटिवली ये कैसा लगा आपको, ये हाँ गोली? ये अच्छा है, लोगों को अच्छा है। ये शॉर्ट और स्वीट लगता है। एरंडा तेल पीने में भी तकलीफ होती है। और इससे मन की भी शुद्धि होती है सर, ऐसे लोग बोल रहे हैं मुझे कि ऐसा माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा। हाँ वैसा फ्रेश लग रहे थे वो दोनों। हाँ, जिनको एक गोली से नहीं हो रहा उनको दो दीजिए, दो नहीं हो रहा तो पांच दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोल, अंजलि मैडम कुछ बोलना चाह रही हाँ है? सर, कल मैंने बोलिए। दिया था विरेचन हाँ नोटी एक को न, एक को आज दिया है। टोटल हाँ। 5 को दिया। जो कल अच्छा वाला का भी आज रिपोर्ट नहीं आ रहा, आज वाला का मेरे ख्याल से कल आ जाएगा। सर, मुझे लग रहा है कि आप वमन में आगे जा रहे हैं, विरेचन में भी आप आगे जाएंगे। आप टॉपर हैं। फिर मैं बस्ती वाला भी करा दूंगा, तो बस्ती का भी और हम सीखेंगे और। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अंजलि मैडम, आप बताइए, गुड आपका इवनिंग सर। क्या? सर मैंने 5 पेशेंट को अभी तक दिया है विरेचन बटी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। किसी को कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं हुए, किस सबको पेशेंट को अच्छा लगा। दिए? क्या बीमारी क्या था, क्यों दिए? सर एक तो वातरक का गाउट का पेशेंट था, जी और एक अर्थराइटिस का पेशेंट है, जी एक जॉइंट्स पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट था सर। जी। बाकी 2 स्किन के थे। स्किन वाले को काफी अच्छा रिजल्ट मिला, और उसको थोड़ा मतलब विरेचन से ही काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा था। तो अब ये 5 पेशेंट आपके परमानेंट हो गए ना? तो जी आप क्या सर। बोलते कि मेरा प्रैक्टिस और बढ़ाना है, तो मैं आपके लिए पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ ना। अब ये 51 गोलियां कर देंगे, 51 पेशेंट हो जाएंगे। फिर मैं 1,000 एक और भेजूंगा, फिर नहीं एक सर, हजार एक्चुअली आपकी ना यहाँ पे ना मुझे दो दो देनी पड़ रही है, एक से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको 2,016 गोलियां भेजूंगा, डबल डबल, आपको जी थैंक डबल। यू। हाँ, बोनस। तो वो जो 1,000 पेशेंट होंगे, वो माउथ हाँ पब्लिसिटी से आपको 1 लाख पेशेंट लाके दें। फिर आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ लगेगी आपके पास। जी थैंक यू, बस आपका आशीर्वाद रहे। हाँ, फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहे, फॉलोअप नहीं दे रहे। सब आते हैं, हमें बस जज्बा होना चाहिए कि हमें करना है, फिर सब होता है। थैंक रिजल्ट। यू जी, मुझे सर। दिल से खुशी है मैम कि अच्छा हो गया आपका। जी थैंक यू सो मच सर। सर जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हूँ, काफी पेशेंट मतलब आने लगे हैं। हाँ, अचूट अच्छा लग रहा है। सर एक आपको पेशेंट शायद था। मालूम हाँ नहीं जी। है, मैं विंध्याचल में जाके पूजा किया हूँ आप सब लोग के लिए। विंध्याचल में थैंक जाके यू। पूजा किया हूँ। तो वो माता का कुछ आशीर्वाद मिल रहा है, अब किस रूप में मिल रहा है मुझे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मिल रहा है। मैं जिसको भी विरेचन वटी दे रहा हूँ, सबके पास पेशेंट आ रहे हैं, या जो लोग जुड़े हैं, कैसे भी जुड़ के सुन रहे हैं, सबका प्रैक्टिस बढ़ गया है। वो माता का आशीर्वाद है। जी जी सर। हाँ, अब बताइए, आप क्या बोल रही थी? सर मेरा एक पेशेंट था वेरिकोज वेन का ना। हाँ, उसका हेतु तो एज सच मुझे ज्यादा नहीं मिला, पर खड़ा होने का हेतु है क्या, वेगावरोध का हेतु है क्या? हाँ, खड़ा होने का है, थोड़ा सा उसको स्ट्रेस भी है, उसके हस्बैंड की एक्चुअली डेथ हो गई है। ये ठीक है, दो ही हेतु मिले थे सर मुझे, बाकी ठीक है। तो सब
ठीक है, शशि हाई मैडम, आप ब्लड। चिकित्सा बता सकती हैं तो बताइए वेरिकोज वेन्स का। मैं बताऊंगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बोलिए, बार बार रिवाइज होगा। शशि मैडम, वेरिकोज वेन्स का चिकित्सा बता सकती हैं? तनिका मैडम, वीना मैडम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी सर, नमस्ते सर। वेरिकोज वेन में एक तो गंडूस कराना है, तिल तिल से गंडूस कराएं। उसके अलावा दीपन पाचन उन्लोमन तो देना ही देना पड़ेगा, और साथ में जो लेग्स की एक्सरसाइज वगैरह है वो सारी चीजें करना पड़ेगा। पैर के जितने मर्म है वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेजोरिटी पेशेंट को कब्ज का हेतु रहता है और मनोवा स्रोतस की दृष्टि रहती है, तो उन सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा जी सर। और न सिरागत वात, ऐसा सोच के सिरागत वात में आप क्या करेंगी? रक्त मोक्षण करेंगी। तो आप स्कैल्पेल लगा के थोड़ा सा अशुद्ध रक्त निकालिए 15-15 दिन में, या फिर जलौका लगाइए। उसके बाद में शालीषष्ठिक पिंड स्वेद दीजिए। उसके बाद में सहस्रादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए डेली। वाला तेल एक दिन, सहस्रादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। फिर ताप्यादि लौ दीजिए, नित्यानंद रस दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, रस पाचक दीजिए, दीपन पाचन आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए, चंद्रप्रभा वटी दीजिए। इतनी सारी दवाइयां बता दिया। श्लीपद तो हरा, गोखिया की श्लीपद गुगुल हरिका, पुनर्नवा मंडू ये भी चलेंगे? हाँ जरूर चलेंगी। इनमें से आप सेलेक्ट करके दीजिए। शालीषष्ठिक पिंड से बहुत अच्छा फायदा होगा। सर इसमें वैतरण वक्ती काम भी करेगी? वैतरण बस्ती पूरा कोष्ठ को शुद्ध कर देगी, काम करेगी उसमें जी। और जी वेरिकोज वेन्स में मेरा जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, पूरा यूट्यूब में है। जी सर, जी सर, मैं देखती हूँ। थैंक यू। सर मैंने उसको दवाई मेडिसिन दी है, आराम काफी है उसको, 50% हो गया है। क्या दिए, क्या दिया है? सर मैंने उसको महामजिस्ट्रा रिस्क दिया था, जी दीपन पाचन के लिए आविपत्तिकर चूर्ण दिया था, जी और कांचनार गूगल दिया था, जी गोक्षुरादि दिया था, और अर्श कुठार रस भी दिया था सर। जी। अर्श कुठार क्यों दिया था, क्या सोच के? सर जिस तरह से पाइल्स में हाँ हाँ, ये डायलिटेशन हो गई। डायलिटेशन के लिए दिया था सर। जी सर ठीक है। बाकी बढ़िया। उसका रक्त मोक्षण भी किया है सर, उसको काफी आराम है। बाकी सोच रही थी परमानेंट कुछ मिल आराम शालीश मिल। पिंड श्वेत करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर, ओके, थैंक और यू ये सर। विरेचन वटी भी दीजिए, उससे वायु निकलेगा, थोड़ा और फायदा होगा। जी जी सर, इस बार आती तो मैं देती हूँ। और आप क्या करें, बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो लीजिए, फिर 1 महीने के बाद फोटो लीजिए, फिर ऐसे करके वो फोटो लीजिए और अपने क्लिनिक में ऐसे लगा दीजिए वेरिकोज वेन्स का, या लैपटॉप में तो बना मैंने के करना रखिए। स्टार्ट कर दिया। हाँ जी सर। ठीक है। अंजलि मैडम, आपको पता नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। मतलब इतना आप थैंक अच्छा यू सर, काम कर रही हैं थैंक ना, यू सो आपका मच। गाजियाबाद में नंबर 1 डॉक्टर होने वाली हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, रोहित कपिल शर्मा जी, जी आपका सर, 2 नाम नमस्कार है, सर। रोहित भी नाम है, कपिल भी है। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए सर सर। प्रणाम सर। सर मेरे से प्रश्न है सर। जी सर, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। सर ना, जैसे पित्त प्रधान किसी की प्रकृति है, जी, उसको सर पित्त वर्धक आहार विहार की इच्छा क्यों होती है सर? पित्त प्रकृति है और पित्तवर्धक आहार की इच्छा हो रही है? नहीं, ऐसा हम्म। नहीं है। उसके मन में वो लालच है वो खाने की। कुछ लोगों को जैसे चटपटा खाने की आदत होती है, जी वैसे सर। आदत है। उसको तो ठंडी चीजों में होना चाहिए, अगर नहीं हीट सर, ज्यादा उसमें बढ़े। नहीं, फिर उसमें आपका नहीं परीक्षण गलत हुआ है सर, ऐसे नहीं होता। सर, उसमें क्या है कि जब से वो जैसे ना, जैसे है वो खाता है तीक्ष्ण या उष्ण द्रव्य खा रहा है, उसको रिलैक्सेंट मिलता है पित्त पित्त प्रकृति का। नहीं, ऐसे नहीं होता, पित्त प्रकृति नहीं होगा, पित्त वात होगा, पित्त कफ होगा, कुछ हाँ और। सर, वात वात पित्त है सर। हाँ, तो वात को शमन करने के लिए इच्छा होगी ना, विपरीत गुण इच्छा, ऐसे होगा। तो सर शुद्ध इसमें कहाँ पेशेंट मिलेगा? सर इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर इसमें हम पहले? आपको पहले दीपन पाचन करना है, तो आप दीपन पाचन में कौन सा द्रव्य देना चाहते हैं? पित्त शामक देना चाहते हैं, या मतलब कटु रस प्रधान देना चाहते हैं, कि तिक्त रस प्रधान देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? सर ठीक तरह से। आप बीमारी बताइए, बीमारी क्या हो रही है उनको? सर बीमारी है सर, इंडाइजेशन, अम्ल पित्त मुख्यतः। अम्ल पित्त है ना, तो आप प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, फिर उसके बाद में सूर्यशेखर रस, सूर्यशेखर रस, कामदूधा। हाँ ये दे दीजिए, गुलकंद और आंवले के मुरब्बा के साथ। सर ही इस दीपन दौरान पाचन का। सर इस दौरान पेशेंट को जैसे हम लीवर टॉनिक देते हो, दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, लीव 52 दे सकते हैं, आरोग्य वर्धनी दे सकते हैं, काल मेघ दे सकते हैं।
ठीक है सर, ठीक है सर, ये थे अपना थोड़ा क्वारी थी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, रक्त पित्त जो है वो पित्त की बीमारी है, विसर्प है पित्त की बीमारी है, वात रक्त है पित्त की बीमारी है, पित्त और रक्त की बीमारी है। लेकिन वहां पर भी आचार्य रक्त पित्त में पहले लंघन बोलते हैं, वो आप देखिएगा, उसमें बोलते हैं कि आप तर्पण कराइए, या फिर आप ये पीजिए, यवागु पीजिए। लंघन बोला है पहले, क्योंकि लंघन पित्त प्रकोपित है, तब भी आम है, बिना आम की तो बीमारी ही नहीं होगा, तो पहले लंघन बोला है वहां पे। या जैसे षडंग पानीय बोला है, रक्त पित्त का षडंग पानीय में शुंठी नहीं बोला है, शुंठी हटा के गुड़ूची डाला हुआ है। और ज्वर वाले में षडंग पानीय में शुंठी डाला हुआ है। तो मतलब लंघन, विसर्प में भी पहले घी नहीं बोला है। विसर्प भी उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थों के खाने से विसर्प होता है, रक्त की दुष्टि हो रही है, त्वचा रक्त मांसपेशी का कुष्ठ जैसे ही है। लेकिन वहां पे भी लंघन बोला है, और घृतपान बाद में बोला है उन्होंने, महातिक्ता घृत वगैरह। अगर हम शुरू में ही घृत देंगे तो वो क्या करेगा, आम और बढ़ा देगा। तो आपके जो पेशेंट है पित्त प्रकृति है, और तो आमावस्था तो रहेगी, इसलिए लंघन पाचन तो देना ही है उनको, पित्त शमन करना है। जी जी सर, थैंक यू सर। तो सर, मैं बोलूं सर? हाँ जरूर बोलिए मैम। विसर्प में तो हम विरेचन भी स्नेहन के सिवा ही देते हैं सर। हाँ, और वहां पे आमावस्था रहती है, तो दोषों को हाँ, निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए डायरेक्ट विरेचन दे देते हैं। और जल भी पीने को नहीं देते ना। हाँ जी, सही बताया आपने। मतलब मुझे ये कहना है कि पित्त की भी बीमारियां हैं, अम्ल पित्त भी हो रहा है। अभी जैसे अभी ये पेशेंट आई थी, अजय कुमार जी की माता जी, तो इनको अम्ल धर्मीय ये है, अम्ल पित्त। अम्ल धर्मीय में क्या होता है कि द्रव गुण से बढ़ा हुआ पित्त है, सर गुण से, मतलब डाइल्यूटेड पित्त है, जो ऊपर आके उल्टी करा रहे हैं। क्षार धर्मीय अगर होता तो बॉडी में हीट होता, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ती। क्षार धर्मीय मतलब जैसे होलिका दहन होता है तो आग कैसे बहुत लपटें उठती हैं, वो होता है क्षार धर्मीय अम्ल पित्त। अम्ल धर्मीय मतलब एक दिया जल रहा है, वैसा है। मतलब वहां पे उष्णता तीक्ष्णता कम है, भूख नहीं लग रही है, और उल्टी आ रही है। यहाँ पे द्रव गुण लिक्विड फॉर्म में पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो इसमें या तो वमन कराना चाहिए या विरेचन कराना चाहिए पहले। और जो क्षार धर्मीय होता है उसमें पित्त शामक द्रव्य, जैसे शतावरी दे दिया, वासा दे दिया, कुटकी दे दिया, या फिर ये गैरिक भस्म दे दिया, या फिर कामधुत दे दिया, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी दे दिया। क्षार धर्म में हीट कम करना है, यहाँ पे हमें लिक्विड को निकालना है बॉडी का। हाँ सर। जी 7 बजे के लेक्चर में मुझे एक पूछना था। जी। आ, हम वात रक्त की संप्राप्ति है उसमें, तो हम षडधरण चूर्ण पाचन के लिए देते हैं। तो षडधरण में चित्रक है, इंद्रिय, पाठा और कुटकी है। तो षडधरण चूर्ण वात रक्त में चलेगा? जहां पर भी पित्तवर्धक। जहां पर भी, हाँ, तो हमें उपशय अनुपशय से पता चलेगा ना कि हम जो दे हाँ, रहे हैं उसका क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो वो दवाई नहीं काम कर रही है। और षडधरण चूर्ण जो है वो आमाशयगत वात पे काम करता है, मतलब वायु को हाँ, निकाल कर पेट साफ कर रहा है वो। चित्रक जो है वो दीपन पाचन कर रहा है ना। वहां पे हाँ, आमावस्था तो है ही ना। है अमावस्था। हाँ, महेंद्र सर। सर उसमें कुटकी और इंद्रिया है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चित्रक अकेली है जो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काम आएगी, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है मैम, वात रक्त में भी। वात रक्त में भी? अच्छा। हाँ, और क्योंकि इंद्रिया वो और कुटकी है जो और पित्त को शामक करती है, पित्त का रेचन भी तो करती है। वो पित्त प्रकोप नहीं करेगी वो चित्रक है तो? वो तो नहीं कम है करेगी ना, मैम, बहुत उधर से कम है। वो जैसे अपन कोई चीज देते हैं तीखी, उसके साथ में कोई शीत द्रव्य देते हैं, वो उसको शांत कर देती है, उस तरह से वो चित्रक काम करती है मैडम। अच्छा। और मतलब आपको षडधरण। अग्नि को प्रज्वलित भी करना है, इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करेगी वो चित्रक वहां। जी लेकिन हाँ, अपने तीक्ष्ण गुण को नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि उधर कुटकी उसको रेचन करा देगी। हाँ। सही तो बता, दीपन पाचन और अनुलोमन का भी कार्य करेगी वो? सब कर दिया, आमाशयगत बात सब। विरेचनच होगा। हम्म। आमाशय अच्छा। में जब क्षोभ होता है और ऊपर जब वॉमिटिंग सी होती है, रहलास सा होता है उस तरह के उसमें, और कई बार एक तरह से पेट में दर्द भी होता है और भूख हाँ, भी खत्म हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है मैडम ये। और कई बार पेन भी होता है, जैसे रोटी खाते ही तुरंत में,
तो अपन उसको आमा से बात ही मानते हैं और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट सही बैठता है इसका। मगर वो कफ में रुल्लास वगैरह होगा, वात रक्त में रुल्लास कहाँ होता है? बात रक्त की नहीं कह रहा हूँ मैं, तो उसकी कह रहा हूँ क्या नाम है, आमाशय की। आमाशय का बात में ये काम करता है, फिर ये पित्त रक्त में काम करती है, बात रक्त में ये। अच्छा भाई अच्छा। अपन कंटेंट के हिसाब से सोच ले उस चीज को, अपन के कौन कौन से कंटेंट है वो कौन कौन से काम करती है। जैसे अपन प्रयोग करेंगे, इंद्रिय को अपन प्रयोग करते हैं, कुटज को अपन प्रयोग करते हैं, कुटकी को प्रयोग करते हैं, हाँ। चंदन को प्रयोग करते हैं, ये सारे ड्रग्स अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, वो सारे उधर काम कर रहे हैं, फिर दिक्कत ही कहाँ है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। सर बताओ। हाँ बताइए बताइए सर। सर मैंने एक फोटो भेजी है। हाँ वो केलर्ट्स है ना, चर्मकील, तो उनका केस टेकिंग करेंगे। शशि मैडम आप बताइए। शशि जी मैडम, सर। जी केलर्ट्स है सर। ना वो चर्मकील, मासव स्रोतस को दुष्टि करने वाले क्या हेतु हैं? अभिसंधि पदार्थ, दिवा स्वाप। हाँ अभिसंधि है, दही है, खास करके उसमें दिवा स्वप्न जो है सबसे बड़ा हेतु मिलता है, और खास करके इसीलिए लेडीज वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो हाँ लोग दिन भर हरिहर पीते हैं। सर वो पेशेंट हैं क्या अभी? नहीं, पेशेंट तो बाहर है सर। तो हरिहर सर आप ही बताइए सब केस बताइए। अरे तो पेशेंट हिस्ट्री ऑफ हर्पीस लग रहा है। हर्पीस है क्या? इसको हो सकता है। नहीं नहीं सर, वो स्किन स्किन डिजीज है। केलर्ट्स है सर, केलर्ट्स है। हर्पीस हाँ होता है तो बर्निंग होता है, वो वो उसने फास्ट होता बोला है। है केलोइड है, और वो आयुर्वेद में वल्मिक का ऐसा कोई आता है कुष्ठ रोग। हाँ ठीक है। नहीं, शशि, हिस्ट्री बोला मैं, हो सकता है इसको भी सर, हिस्ट्री। वो सर जब खुजलाती है ना, हाँ तो फिर ऐसा हो जाता है, और धीरे धीरे उसमें वहां ब्लड जाम हो जाता है, ब्लड के बाद बस फिर ऐसा हो जाता है कहीं भी। ठीक है। शशि मैडम आप केस टेकिंग करिए सर से। ठीक है सर, सर ये ऐसे तो केसेस में तो सबसे पहले कुष्ठग्नि चिकित्सा करना पड़ेगा। अगर सर पता है कुष्ठग्नि, केस है क्योंकि ये तो। स्किन का कोई भी इशू है तो कुष्ठ मानकर चलिए उसको। और जब आप कुष्ठ का ट्रीटमेंट करेंगे तो मेन उसमें अगर शोधन के रूप नहीं, में आएंगे दीपक तो पाचन 15 करके दिन। मांस पाचक काम अच्छा करेगा। मांस पाचक और मांस की हाँ चिकित्सा जो बताइए, मांस पाचक। हाँ, वो सब तो करने ही पड़ेंगे। जो चरक ने साफ साफ कहा है कि बमन और विरेचन हर 15-15 दिन पर कराइए। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपका सीवियर कंडीशन में है, तो अगर आप इस तरीके से कर लेंगे सर, तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। और एक बार डिटेल के स्टेकिंग कर लीजिए। जैसा रात्रि जागरण है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस हेतु बंद कराना पड़ेगा। अगर दिन में सोती है वो बंद कराना पड़ेगा। आजकल जो सबसे बड़ा हेतु मिलता है वो सारा चीज का एक मेन मिलता है, बगैर भूख के खाना। अभी आज भी शाम को एक पेशेंट थे, मैंने उनसे बात किया। तो अभी उनका जेट लैग चल रहा है, तो मैंने पूछा खाना का। तो उनका था कि नहीं हम नहीं सोते हैं, हम 8 बजे खाते हैं। हमने कहा भूख लगी होती है? हुआ नहीं। मतलब लोगों को भूख नहीं लगी होती पर तब पर भी खाते हैं। हम 60-70 के हो जाएंगे तो भी हम खाएंगे 3 बार। मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर होना ही चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि भाई 40 के बाद या 50 के बाद एक बार खाओ। नहीं पॉसिबल है तो एक टाइम आप एक प्रॉपर मील ले लो, जो दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हो। और शाम के वक्त में आपकी जैसी तकलीफें हैं उस हिसाब की कोई वागू या कोई पतली खिचड़ी दलिया कुछ है, उस तरह की चीजें दीजिए। अदरवाइज मत दीजिए, या सिर्फ दूध दे दीजिए। जैसे पुराने जमाने में आज से चले जाएंगे 40-50 साल पहले होता था कि बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद सिर्फ दूध दिया जाता था। लेकिन उस माइंडसेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मरीज को उस सोच के साथ होना। अगर मरीज ही नहीं कहेगा नहीं मैं तो खाता रहूंगा, मैं तो खाता रहूंगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए, 5-6-7 मील लेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मतलब ठीक। एक प्रॉपर डिटेल के स्टेकिंग में पूरा पूछ लीजिए। जैसे आपके यहाँ कल्चर होता है, वो भाकरी खाते हैं क्या, नहीं उसमें नमक मैं है? उनको लाऊंगा, सोमवार के दिन लाऊंगा। आज आने वाली थी लेकिन लेट हुई, 10 किलोमीटर दूर है। हाँ, क्योंकि स्किन डिसीज का विरुद्ध अन्न सबसे बड़ा हेतु होता है। 2 हेतु ज्यादा होते हैं। एक विरुद्ध अन्न का हेतु होता है, और सारी स्किन डिसीजेज में स्ट्रेस का हेतु बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि स्किन का मतलब होता है, सीधी सी बात है, लोगों से लुक का हो जाता है, फर्क आ जाता है। इसीलिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं या जो स्किन डिसीजेज में प्राइवेट में ट्रीट करते हो अच्छा क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी मतलब दिखावे वाला चेहरा ज्यादा चलता है देन अंदर वाला हिसाब किताब। तो वहां पर एक स्ट्रेस वाला हेतु मिलेगा। जितनी बड़ी बीमारी रहेगी या जितनी पुरानी
बीमारी रहेगी उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो मनोवा स्रोतस पर काम करना पड़ेगा। अभया यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है, मतलब हरितकी जो है हमारे, क्योंकि स्किन डिसीजेस पर भी काम करती है। अभया जो भी भय होता है मन के अंदर वहां पर काम करती है, तो अभया को किसी भी फॉर्मेट में आप चलाइए। साथ में आप कुछ लोकल थेरेपीज दीजिए, और वर्ण महाकषाय वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है। बट शुरुआत में जो है दीपन पाचन अनुलोमन जरूर देना पड़ेगा। विरेचन करा सकते हैं तो विरेचन करा लीजिए, वमन करा सकते हैं तो वमन करा लीजिए, दोनों करा सकते हैं तो सर हर 15 दिन पर पेशेंट को दोनों भी करा सकते हैं। और मैडम जैसे डाइट डॉक्टर, पूछने में मेरा आपने विरुद्धन्न का हिस्ट्री लिया? दूध और नमक, दूध और रोटला, ये विरुद्धन्न खा रही है क्या? वो जैसे बहुत सर सारे पेशेंट सोमवार के दिन बताएगी। हाँ चाय के वो साथ लेती वैसे हैं, बहुत बोलते हैं देते कि हैं। ये आनुवंशिक रोग है, वारसागत है उनको, नहीं, आनुवंशिक। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सर फैमिली वाइज खाने का तरीका सेम होता है लगभग, फैमिली वाइज स्ट्रेस लेने का तरीका भी बहुत सेम होता है। मैंने इतना तक नोटिस किया, लोग खाने का सोचते हैं ना कि हमारी पीढ़ियां इस चीज को खा रही हैं। खाने का तरीका होता है, सोचने का तरीका या चीजों को हैंडल करने का जो तरीका होता है, या बिल्कुल मतलब सही। कहते हैं खुश रहने का तरीका, अभी वो भी मैं एक और अनुवंशिक चीज होता है। बता रहा हूँ, आप सही बता रही हैं शशि मैडम। अभी जो नवजोत सिंह सिद्धू जी का आ रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो, कि मैंने हम्म। रिफाइंड तेल बंद कर दिया, 4 तरह के बीज खाने को दिया, कच्ची हल्दी दिया, और मतलब सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने नीम जो का खान स्वरस। पान में चेंज किया, खान पान में, वो कितना इंपॉर्टेंट है कि खान पान उन्होंने सादा कर दिया। तो जो नए धातु बनेंगे, अच्छा रस, अच्छा रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो कितना अच्छा क्वालिटी का बनेगा। तो कैंसर के सेल कैसे पनप पाएंगे अगर हम अच्छा चीज दे रहे हैं खाने, है ना? ये मेन कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। दिनचर्या सर अच्छा क्या? हाँ बोलिए। सर वही तो बात है ना, पेशेंट क्या है कि ठीक होना चाहता है, पर जहां तक रही बात आप कह दीजिए, वही तो मैं बार बार बता रही हूँ मैं, क्योंकि अपने आसपास पेशेंट्स को देख रही हूँ ना, दे ऑल आर अबाउट 60 और 70 ईयर, बट दे वांट ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर, मतलब एक जैसे यंग एज का बच्चा खाएगा, छोटा बच्चा खाएगा, उनको उसी तरह का ब्रेकफास्ट में सारी चीजें खानी है, पराठे वराठे मतलब सब कुछ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर पर उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्नैक्स फूड सारे आइटम लेने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का वो मैंने भी सुना, तो उन्होंने क्या कहा, सूर्यास्त के बाद हमने कुछ नहीं दिया है, सुबह 10 बजे उन्होंने नींबू पानी दिया, मतलब सूर्यास्त से तब तक उन्होंने भूखा रखा पेशेंट को, उसके कुछ टाइम बाद हल्दी दिया। तो आप यहाँ पर ये देखो ना, खाना कहीं नहीं गया है। ऐसे सारे पेशेंट्स को जब आप खाना नहीं दोगे तो वो तो, और आयुर्वेद में एक चीज होता है, इसीलिए मैंने पिछली बार सर सेशन लिया था, उसमें ये डाला था कि भाव प्रकाश ने लिखा है कि जो जिनका सत्व अच्छा नहीं है, आपको उनकी चिकित्सा नहीं करनी है, अचिकित्सीय रोगी में बोला है उन्होंने, डरपोक इंसान का इलाज नहीं करना है। बट हम करते तो मैडम मैडम सबका है मैं ना। मैडम जी मैं सर। ब्रेक करता हूँ। मेरे घर में ही कैंसर पेशेंट है, मेरी मदर है। उनको उनका लाइफस्टाइल मैं चेंज नहीं कर सकता। मैंने बोला जब भूख लगे खाना खाओ, जब भूख नहीं लगे खाना मत खाओ, पर नहीं, वो टाइम बांधा है। सर तो वो बात ठीक है, मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो तो चेंज मानते करेगा ही नहीं वही है। ठीक होगा। वो मानते ही नहीं है ना कि एक्चुअली फोबिया एलोपैथी एलोपैथी वाला, कि सर अपने वो खाना मुझे खाना है, पता ये है। खाना है। तो और सर मैक्सिमम पेशेंट देखिए। में यही है, जैसे अब वो 45 या 40 ईयर्स में आपने जो है एक टाइम खाना हम्म, खाना है, कोई हम्म। इसको मानेगा ही नहीं। हम तो नहीं तो भूखे सर मर जाएंगे। देखिए, जिसको ठीक होना है, जैसे अब पाठक सर हैं, मतलब हम्म हमारे पैनल पर जितने लोग हैं, ही इज द सिंगल पर्सन जिन्होंने आयुर्वेद में अपनी पीएचडी करी हुई है। ठीक है। हम्म मेरा कहने का मतलब है कि हर इंसान जिसको ठीक होना होता है ना, वो रोगी आपकी हर बात मानता है। जिस रोगी हम्म को नहीं ठीक होना था, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के साथ भी ऐसा, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर दूध स्नैक्स सारी चीजों को किसी को स्किप नहीं करती, एवरीथिंग हम्म शी वांट। और उनके मैं जैसे और भी मेरे पास चूंकि पेशेंट्स हैं, तो मैं सबको जानती हूँ जिनको ठीक होना होता है, या जिन भी पेशेंट्स का हम लोग दावा करते हैं कि ये मेरे पेशेंट ने वो किया जो मैं चाहती थी। तो हम्म। मैंने जिन लोग का डाला वो मेरे सारे रियल पेशेंट्स हैं, जिनके भी अनुभव मैं अपने पैनल पर बताती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, उन मरीजों को मैंने कह दिया कि इतने बजे सो जाना तो इतने बजे सो गए, इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, ये खाना है तो उन्होंने वही खाया। मैंने सिर्फ दिनचर्या ठीक करके भी एक पेशेंट को, मतलब क्रॉनिक ईचिंग की प्रॉब्लम थी, वो मेरी एज ग्रुप की है, मेरी ही बैचमेट थी, बट मैंने उनकी सिर्फ दिनचर्या बदलवाई थी, और खाने का मैंने कह दिया नहीं खाना, भूख लगे। आज भी मैंने अपने एक पेशेंट को बोला, नहीं भूख लगता नहीं लगे, उसका था कि 24 घंटे भी ना लगे, हमने कहा कोई मतलब नहीं। मैंने अपने एक एपिलेप्सी के पेशेंट को, बच्चे को बोला था, उसकी मदर को, कि 2 साल भूख नहीं लगता, मैं 2 साल नहीं खिलाने तैयार हूँ। हफ्ते भर के अंदर सर भूख बच्चे की वापस आई, जबकि वो मैडम वही बच्चा जब बात है,
हिंदुस्तान में 99% लोगों को लगता है कि बच्चे ने या किसी ने खाना नहीं खाया मर जाएगा। बात सही है सर, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि हमारा ही प्रोफेशन ग्रो करेगा ऐसे लोगों की वजह से। मैं नहीं सुन, जब उसकी जटाकटी ठीक ही नहीं है तो सोचते हैं कि माँ सोचे कि भाई सोचेगा, परिवार से बोलते हैं ये खाना खाना मर जाएगा। तो उस अग्नि ही नहीं है तो उसको कैसे बात जगाएंगे सही है उसको? सर, लेकिन वो थॉट प्रोसेस आप नहीं डाल सकते हो ना। थॉट हाँ, प्रोसेस देखिए, हर इंसान को बात नहीं समझ में आती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं मंडे को ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवलिंग में लेट हुई तो मैंने एक ढाबे पर खाना खा लिया, क्योंकि मुझे लगा दोपहर तक 3:30 तक पहुंचूंगी। एक दिन जी। उसके पहले मेरा जस्ट फास्ट भी था, और मैंने ढाबे पर बहुत ज्यादा नहीं खाना खाया था, बट उस हम्म, फूड की क्वालिटी थी या जो भी था। मुझे रात के 8 बजे 7 बजे ऐसा लगा कि नहीं, एसिडिटी हो गई है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। 12:30 बजे जबकि खाना खाया था, 8 बजे एसिडिटी थी, नहीं खाया। अगले दिन मैंने दोपहर के 12 बजे कुछ खाया, तब तक ठीक हो गया। मीन्स अगर एसिडिटी थी, अगर मैं उसमें खा लेती तो चीजें खराब हो जाती। तो कभी भी किसी को गैस बन रहा है, खाना मत खाओ। एसिडिटी हो रही, खाना मत खाओ। कॉन्स्टिपेशन है, खाना मत खाओ। पहले गरम गरम पानी पियो, या कुछ और चीजें हैं वो कर लोगे, ठीक हो जाएगा। और नहीं करोगे तो नहीं ठीक होगे। तो वो ये मैडम जो मानने को वो तैयार कोई नहीं है ना। सर, जो ठीक होना चाहता है वो मानता है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो ठीक होना चाहता है सर वो मानता है, चाहे हमारे घर वाले हों चाहे बाहरी हो। जो नहीं ठीक होना चाहते उनको छोड़ दो, उनको दवा पर चलाओ ना आप। चल रहे हैं मैडम, चल रहे हैं। हाँ सर, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बट मैं जानती हूँ नहीं मानेंगे वो जो लोग। अभी तो आप देखिए, उनका मेरे चाचा को चिकनगुनिया हुआ था, ठीक है। उनको मैंने दवाई दिया, वो मेरा दवाई खा रहे थे, लेकिन हम्म, क्रेडिट नहीं दे रहे थे। तो मैंने ना छोड़ दिया कि क्रेडिट दे या ना दे, मैं दवाई दे के आ गया, मैंने अपना काम कर दिया। आज उनका अभी कुछ देर पहले, सेशन शुरू होने के 5 मिनट पहले फोन आया कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझे पेन भी कम हो गया, और मैं खुश हूँ कि आयुर्वेद से मैं ठीक हो गया। तो अभी हमें कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, बोल देना है, उनको मानना है, क्योंकि सभी में आत्मा है ना, परमात्मा है। तो वो खुद डिसाइड, उन बुद्धि है, महत बुद्धि अहंकार सभी में है। अगर उनको लगता है कि हम सही बात बोल रहे हैं तो मानेंगे, नहीं नहीं लग रहा है छोड़ दें, उनकी मर्जी। नहीं सर, जबरदस्त। मेरे को लगता है कि इस चीज को ना सर हमें समझाना पड़ेगा सभी चिकित्सकों जितने भी हैं। हाँ जितनी भूख है उतना खाना खाओ, जितनी हाँ प्यास है उतना पानी पियो। हाँ सर यहाँ पर ना बहुत सी एलोपैथी ने, सर मैं सॉरी बोल रहा हाँ हूँ यहाँ पर कि बहुत डिफरेंशिएशन है वहां पर। पानी पियो, पानी पियो, फिर अग्नि बांधे तो वही है पहले। हाँ हर हर जगह का पानी लगा, कोई डैम का पानी पी रहा है, कोई झरने का पी रहा है। झरने का ठीक अच्छी बात है, डैम का तो बासी पानी है। तो हाँ अग्नि बांधे तो होगा ही होगा सर। बराबर। और वो भी ज्यादा पानी पियो। जैसे ज्यादा हमारे पानी पियो सर। वॉशरूम है, आप नल खोल दीजिए, पानी पीते रहो। उसका अग्नि का कोई संस्कार का कोई महत्व नहीं है एलोपैथी में। वही सर, हमारे में अग्नि है नहीं, इसको हम बचा ही नहीं सकते। हाँ वही तो। तो सर इसे समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। मैं तो ये कोई समझा मैं डिफिकल्ट नहीं होता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल सर आपके उसी में चले हम कि भाई आपने करना है फॉलो करो, नहीं तो मेरे में मत आओ। हाँ। और हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में आप एक दिन रुक के देखिए, सर बोलते हैं कि मैं जो काढ़ा दे रहा हूँ ना, चूर्ण, इसका काढ़ा बना के पीना है। लोग बोलते हैं नहीं पियेंगे, तो सर बोलते गेट आउट, कोई जरूरत नहीं। मतलब सर के पास गए ना तो काढ़ा का चूर्ण देंगे, और वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो भगा देते हैं। तो सर वो ये ना, ठीक है आपने होना है कि हमने होना है। अब 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 आप जिसको डिसाइड जरूरत है करो। वो करता है, जिसको नहीं जरूरत है नहीं आता है। जी सर सर। ये ना कि हमें इसको एक चेंज करना पड़ेगा बहुत हर सबसे चिकित्सक, पहले आयुर्वेद अपने चिकित्सक। आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग को ही चेंज करना पड़ेगा। अपने सर बात आयुर्वेदिक वही डॉक्टर है। ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी का क्या। सर नहीं करते फॉलो सर, वो ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो। हाँ उसमें डिफिकल्ट। हाँ। चलिए, मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर बोल दूं जी मैं? सर। हाँ बोलिए, जल्दी जी जल्दी सर, बोलिए सब बोलिए लोग। सर। सर हरिहर मैं सर क्या ये बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहता था कि ये आपने बताया ना भाई, वो केलोइड है ना, हाँ और वो ऐसा बोला जाता है कि आनुवंशिक रोग है, 20 साल के बाद शुरू होता है। उनको हाँ भी है, उनकी उनकी लड़की को भी है, और उनकी मम्मी को भी। हाँ। ये तीन का हिस्ट्री मिलता है, सोमवार के दिन आपको मिलेंगे। और केस टेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि दही खाते होंगे वो, जी मिक्स, सर। और केला खाते होंगे, केला खा के पानी पीते होंगे,
ये सब मिलेगा जी हिस्ट्री। या दूध के साथ रोटला नमक के साथ खाते होंगे, सब्जी के साथ में, जी। विरुद्ध मिलेगा। तो सर सर ये ठीक हो सकता है? 100% पूरा ठीक हो जाएगा। मांस पाचक देंगे ना, ठीक हो जाएगा। पहले आप केस टेकिंग कराइए, फिर बताते हैं। हाँ सिर मैं बताऊंगा सोमवार के दिन, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो। हाँ, रुचि मैडम क्या बोल रही हैं आप? सर जैसे अभी आपने बताया कि केलॉइड का आप पता करिए केला खाते होंगे। तो हाँ आज ही एक पेशेंट आई थी सर, मुझे उसी से उसके बारे में पूछना था। उसने रिपोर्ट दिखाई पीसीओडी है। तो हाँ अभी तक जो भी मैं ट्रीटमेंट देती थी, बट जब से आपका सेशन शुरू किया है मुझे समझना है कि डिजीज को कैसे देखना है। तो मैंने उसको देखा कि उसका आम था, जीवा पे आम था। अग्नि उसकी मंद थी। वो भूख बता रही थी कि इतनी ज्यादा नहीं लगती जैसे शशि मैम पूछती हैं। और तो उसको उसने बताया कि वो केला बहुत खाती है। तो पीसीओडी का तो था ही सर उसका कि दोष, मुझे त्रिदोषज लगे कि पित्त का भी वो बता रही थी कि पित्त बनता है, भूख कम लगती है, और पेट साफ नहीं होता है अच्छे से। और ओबेस पेशेंट थी, अनमैरिड पेशेंट थी, और उसको किलॉइड बनना स्टार्ट हो गया था। अभी उसने मुझे दिखाया कि ये भी प्रॉब्लम हो रही है। और उसने मुझे हिस्ट्री दी कि वो केला बहुत खाती है। जी। तो आपको दिमाग में आया ना, ये इसीलिए हम संभाषा करते हैं। क्योंकि हम यस संभाषा करते हैं ना, तो हमको वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। और ये सामने रहती है लेकिन दिखती नहीं है यस कि। सर। और क्या बोला है, मासवा स्त्रोतस की दुष्टि का कारण चरक विमान स्थान, 5वां अध्याय निकालिए, उसमें 13 नंबर का श्लोक देखिए। उसमें क्या बोला है, अभिष्यंदिनी भोज्यानी, अभिष्यंद करने वाले भोजन। उसमें केला आता है, मिक्स फ्रूट सैलेड आता है, दही आता है, नमक आता है, भैंस का दूध आता है। अभिषंद करने वाले बहुत सारे पदार्थों का एक लिस्ट है, हमको जमदग्नि सर ने दिया है, वो मैं आप लोग को दूंगा। और स्थूलानी गुरुनीचा, गुरु चीजें खाना बहुत ज्यादा, और स्थूल पदार्थों का अति मात्रा में और सतत सेवन करना। फिर उसके बाद में बोला है दिवा स्वाप, दिन में सोना, ये भी हेतु होगा केलॉइड आने का। इन सबसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, यस तो आप हेतु निकालिए। अभिसंधि चीजें है ना, उसमें यस सर। कम से कम 5,000 खाने पीने की गड़बड़ वाली चीजें हैं जो अभिसंध करती है, स्त्रोतोरोध करती हैं। सर ठीक। आप एक पीडीएफ चाहिए मेरे को सर, अभिसंधि वाला। हाँ, मैं अभिसंधि वाला आप लोग को दूंगा। इतना अच्छा सर ने रिसर्च करके बनाया ना आज के जमाने के हिसाब से, और ऐड करते जा रहे हैं वो। तो जो लोग केला खाते हैं उनको केलॉइड होता है। जो लोग दही रोज खाते हैं, सुबह दोपहर शाम दही खाते हैं, खीरा और दही खाते हैं, कोशिम्बीर बोलते हैं यहाँ पे, खीरा और दही रोज खा रहे हैं, उनको केलॉइड होता है। मछली खा रहे हैं रोज, उनको केलॉइड होता है। ये सब चीजें बताई हैं हमारे ग्रंथों में। तो सर आपके लेक्चर में से सर चक्रमर तेल का सबसे बड़ा इफेक्ट है सर, अब क्या उसको लगा के क्या चक्रमर सर? तेल। चक्रमर्द तिल, हाँ, हम्म। कुष्ठक है। हाँ जी। जी। रुचि मैडम, मैं आप बोलूं केला सर? बंद कराइए, तभी वो केलॉइड रुकेगा। और ठीक है। मांस पाचक दीजिए, और वो देखिए पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सर मुझे थोड़ा सा, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो सर, जैसे हम इसको समझेंगे कैसे कि मुझे आगे धातु समझ में आया कि उसका रस धातु और मेद धातु में कुछ और प्रॉब्लम है कि मांस, ओबेस है। मांस और मेद भी। मांस, और अग्नि उसकी मंद है, आम पॉजिटिव है। स्त्रोत में मैं लूं तो अन्न व स्त्रोत दूषित लगा और आर्तव है। इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ मेदो रहा वह कि भी मैं तो है कैसे ना, पढूं। मेदो वह भी तो है, मोटी है यस तो सर। मेदो वह भी है, मांस वह है, केलॉइड आ रहे हैं तो मांस वह भी है। सभी यस धातुएं सर। दूषित है उनमें। ठीक है शुक्र सर। व स्त्रोतस भी दूषित है। यस सर। आप ना मुझे पूरा केस बताइए, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कौन कौन से स्त्रोतस दुष्ट है और कैसे चिकित्सा करना है। ठीक है सर। सर मैं उस पेशेंट को ही ऑनलाइन अभी लेके आऊंगी किसी हाँ, दिन। कल कल नहीं, मंडे को नहीं, लाइए। जी सर। हाँ मंडे या ट्यूसडे सर। हाँ। हर ठीक है। एक पेशेंट जो हमें केस टेकिंग करते हैं ना, और हम यस सर। उसको तो वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वही हमारे गुरु हैं। जी सर। हाँ। चलिए, मुनमुन कुमार जी बोलिए सर। जी मुनमुन। प्रणाम सर। मैं अपना सर एक अनुभव बताना चाहता हूँ सर। हाँ मैं उस दिन आपका स्लीप एपनिया का लेक्चर सुना था सर। और अपने अभी संघ का वर्ग चल रहा है, तो उसमें एक भोपाल से प्रचारक आए थे सर। तो वो इतना उनको मतलब सोते थे तो इतना ज्यादा खर्राटा लेते थे, तो वो तो बोलने के लिए नहीं आए, लेकिन उनके वर्ग में मतलब उनके कक्ष में और लोग जो सोए हुए थे वो उनको पकड़ के लाए कि ये डॉक्टर साहब ये देखिए, इतना हम लोग को नहीं सोने देते, खुद तो सो जाते हैं लेकिन हम लोग को नहीं सोने देते हैं इनके आवाज से। तो फिर मैंने सर उनको वृक्ष विरेचन, आपने बताया था सर उसमें कि वृक्ष विरेचन देना है। तो मैंने उनको अपना विरेचन बट्टी था वहीं पे, तो मैं 2 विरेचन बट्टी दे दी, वहीं पे घी पिला दिया सर 60-70 ml।
और उनको रात में ही 2 विरेचन बटी दे दिया सर उनको। सुबह में आया तो और अनुतेल था वहां पे, तो 10-10 बूंद दोनों नाक में अनुतेल दे दिया सर। और वहां पे कुछ दीपन पाचन के लिए औषधियां थी तो वो दे दिया था सर। तो उसको कल होके पूछा, आज पूछा कैसा लग रहा है, तो बोले आज तो नींद भी अच्छा हुआ है, आवाज भी कम हुई है सर उनका। हुआ ना, हुआ ना। जी सर, जी तो सर। आपको पता नहीं, मैं जब से विंध्याचल से आया हूं ना, पता नहीं कौन सी देवी शक्ति काम कर रही है। सारे मेरे जो विरेचन वटी ले रहे हैं ना, सबका प्रैक्टिस बढ़ गया है। पता नहीं वो क्या हो रहा है, कुछ देवी शक्ति है सभी पे आशीर्वाद के रूप में, सभी का बढ़ गया प्रैक्टिस, सब जी अच्छा हो रहा सर। है। तो आज मुझे मेरे पास सर एक कानपुर के जो प्रचारक है सर, वो भी आए हमारे पास। बोले जी आप सुने कि जो कराटे लेते उसका भी इलाज करते हैं, हम तो इलाज करवाते करवाते थक गए हैं, तो जी आप मेरा भी इलाज कर दो। तो हम बोले मेरे विरेचन बट्टी तो नहीं है, 1-2 कुछ बचे हैं, वो तो रूम पे हैं। जी तो सर के जो आप भेजे थे यहाँ पर आ गया है, वो मेरे पास रूम पे ही था, तो विरेचन बट्टी पास में नहीं था तो नहीं दिया। मैं बोला कल लेके आऊंगा, तो कल आपको हाँ दूंगा ऐसे ऐसे करके। हाँ, और आज भी मैंने भेज दिया आपको, 1000 गोलियां भेज दिया, और दीजिए आप। जी, जी सर, जी सर। सर ये आपको थैंक यू सर, पता उन नहीं लोगों है को बहुत आपके। अच्छा लग रहा है। आपके बारे में सभी को बताता हूँ सर कि पुणे के सर हैं हमारे अरविंद पाठक सर, वो ऐसे ऐसे करके हम लोग को सिखाते हैं, और विरेचन बट्टी उन्हीं का है। तो हाँ वो आपको भी तारीफ करते हैं सर, आपको भी बोलते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला हाँ, ठीक है, उनका नंबर दे और दूंगा। आपको मालूम आपसे नहीं उनसे। मुनमुन जी, आपके यहाँ से 1 लाख लोग अभी ठीक होने वाले हैं जल्दी से जल्दी। कितना दुआएं मिलेंगे, जी और वो दुआएं आपको प्रैक्टिस में जब बैठेंगे तो वो हाथों में शिफा जी हो जाएगा, फिर आप सबको ठीक कर पाएंगे। ये दुआएं सबसे जी इंपॉर्टेंट सर, होती है। पैसा तो आएगा ही आपके पास, नाम भी होगा, सब होगा। अच्छे इंटेंशन से काम करते रहिए, लोग अपने आप आएंगे आपके पास ढूंढ ढूंढ के। जी सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। मैं बोला सर अभी ये जो हमारे पेशेंट आए थे उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना है सर? अभी दीपन पाचन करवा लेंगे, उनको विरेचन करवाना है कंटिन्यू? नहीं, पहले आप आज विरेचन कराइए, पहले घी पिला के। हाँ सर। हाँ तो आज तो दे दिए पापा, उनको टेबलेट दे दिए, तो आज तो दे विरेचन दिए कर ना। उनका कल दे। मुझे कॉल जी, करिए, कल संडे को सेशन नहीं होगा, मुझे कॉल करिए, फिर मैं रिपोर्ट्स के बाद बताऊंगा आपको क्या करना है। रिपोर्ट्स देखने दीजिए। जी सर। हाँ, ठीक बिना है रिपोर्ट सर, के ठीक ऐसे है। ब्लाइंडली कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है हमें, रिपोर्ट्स के बाद। हाँ सर, रिपोर्ट भी कल मंगवा लेते हैं सर, उनका फिर हाँ देना है सर। हाँ। ठीक है और सर, मैं ना प्रणाम। इस पैनल पे जितने भी वैद्य लोग हैं, सभी को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। सभी को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, और आप लोगों में अहंकार नहीं है और ईर्ष्या भी नहीं है एक दूसरे के लिए। तो मैं सभी को रेस्पेक्ट करता हूँ दिल से, और जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जी सर। हाँ, और मैं बस निमित्त हूँ, करने वाले भगवान है। निमित्त हूँ कि मेरे हाथ से भगवान एक काम करवा रहे हैं कि आपके हाथों को मतलब विरेचन रोटी आपके हाथ से हो रहा है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक। जी सर। अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। और कल शशि मैडम चाहेंगी तो कोई टॉपिक पे लेक्चर होगा, लेकिन वो अनऑफिशियल होगा। हमारा लेक्चर मंडे को होगा असली में। ये अनऑफिशियल मतलब शशि मैडम के लिए स्पेशल एक लेक्चर होगा कल। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, प्रणाम सर, गुड नाइट एवरीवन।